जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप हमारे वीडियो को इतना प्यार दिखा रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। जैसा कि हमारे हर वीडियो में जब लाते हैं तो आपका प्यार और भी बढ़ गया होता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और भी ऐसे ऐसे स्टोरी लाएंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको सुनने की चाहत बढ़ेगी, आप इंजॉय ले सकेंगे। क्योंकि हम हर वीडियो में बोलते हैं स्टोरी को आप स्टोरी की तरह लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं सीरियस लेने की। तो देर न करते हुए आज की स्टोरी को हम शुरुआत करने से पहले अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो आप हमें वीडियो के नीचे में एक मेलोडी दिख रही होगी, उस पर आप हमें लिख के भेज सकते हैं। तो देर न करते हुए आज की स्टोरी पर हम आते हैं। आज की जो स्टोरी है, जैसा कि आप लोगों को पता है, पुराने तालाब के पास, पुराने नहर के पास, पुराने पोखर के पास या पुराने कुछ कहीं भी पानी जमा रहता है, वहाँ ऐसे ऐसे एंटिटीज़ का वास हो जाता है जो अपने आप में ही कंट्रोवर्शियल होते हैं, कि जहाँ लोग कहते हैं कि जाना मना रहता है या कुछ हादसे हो जाते हैं, या किसी पुराने कुएं के पास जहाँ पानी जमाव रहता है, या झरने के पास लोगों का कहना रहता है कि वहाँ से गुजरते टाइम कोई उनका पीछा कर रहा है या उन्हें किसी की शैडो दिखाई देती है। ऐसा ही कुछ एक स्टोरी है बिहार की, जहाँ एक छोटे से गांव में, यहाँ रात होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। वहाँ एक पुराना सा तालाब है जिसे गांव में लोग पोखर भी बोलते हैं बिहार में, उनकी लोकल लैंग्वेज में। तो कहते थे कि सालों पहले वहाँ एक की औरत की मौत हो गई थी जो कि गर्भवती थी और उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, और मरने के बाद उसकी आत्मा पेटनी बन गई थी। आपने तो ये नाम सुना ही होगा कि पेटनी एक ऐसी एंटिटी होती है जो गर्भवती महिला की एंटिटी होती है। तो ऐसा है उस गांव वालों के साथ हुआ, और क्या इस स्टोरी में हुआ तो हम इसको अच्छे से जानेंगे आज इस वीडियो में। तो उस गांव में एक परिवार है जिसमें राहुल जी हैं जो अपने ननिहाल जाते हैं, गांव में रुकते हैं। उन्हें इन बातों पर विश्वास तो है नहीं, क्योंकि सब टीनेजर अभी के जितने बच्चे लोग हैं उन्हें कुछ भी इस बात पर विश्वास नहीं होता है। तो उन्होंने अपने नानी के यहाँ अच्छे से दोस्त बना रखे थे, क्योंकि उनका जाना आना वहाँ लगा रहता था, तो उनके दोस्त भी बन गए थे। और रात में दोस्तों के साथ 10 बजे तक बाहर घूमते रहते, लफरबाजी हुल्लड़बाजी करते रहते। उनके दोस्त में कोई था जो थोड़ा सुट्टे गुट्टे भी मारते थे, तो वो बाहर जाके मारा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनके साथ एक दोस्तों के साथ उन्होंने चैलेंज लगाया कि अगर हिम्मत है तो उस तालाब के पास जाकर दिखाओ। ऐसा सुनते ही राहुल जी तो और भी, वो कहते हैं ना, नशे में बह गए और बोला ठीक है मैं अकेले ही जाके दिखाऊंगा। जैसे ही उन्होंने फैसला किया तो दोस्त लोग वहाँ से तो चले गए, वो अकेले ही उस तालाब की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो तालाब के पास पहुँचे, हवा अचानक ठंडी हो गई, पानी बिल्कुल हलचल हो रही थी, और दूर दूर तक किसी औरत की, उन्हें जब वो चलते रहे उन्हें कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर उन्हें कुछ औरत की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे बचाओ मुझे घर जाना है, ऐसा उनको आवाज़ें आ रही थी। राहुल जी रुके, उन्होंने सोचा कि कोई मजाक कर रहा होगा उन लोगों ने, मेरे दोस्त लोगों ने, साले ने। मेरे को लग रहा है कि उन लोगों ने प्लान बना के मुझे डराने का बनाया है, कुछ बंदोबस्त किया है। तभी उनके सामने के तालाब के किनारे से एक औरत आती है जिसके लंबे गीले बाल, सफ़ेद साड़ी, चेहरा बिल्कुल नीचे झुका हुआ। राहुल जी बोले तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे मुड़ी, उसका चेहरा पूरी तरह काला था और आंखें भी पूरी तरह सफ़ेद थीं। अचानक वो औरत हंसने लगी और पानी के ऊपर चलते हुए राहुल के पास आने लगी। राहुल जी का तो पैर ही जम गया। उन्होंने सोचा कि भागना तो पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो जान पे बनाएगी, पर उनका सही हिला नहीं। तभी औरत फुसफुसाई, तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? अचानक पीछे किसी ने राहुल का हाथ पकड़ा और ज़ोर से खींचा। वो उनके नाना जी थे। नाना जी उन पर चिल्लाए, गुस्सा किए, उन्होंने कोई झापड़ भी लगाया उनको, क्या हीरो बन रहा है यहाँ आके, मना किया ना तुमको यहाँ जाने से। फिर वो घर लेके गए उनको। फिर घर आते ही नाना जी ने बताया, तुम जो आज करने जा रहे थे ना बेटा, तुम्हारी जान कभी नहीं बचती वहाँ पे, तुम बच के आते ही नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी एंटिटी है, ऐसी वो है जिसको हम बेटनी बोलते हैं। वो अकेले लड़कों को बुलाती है, जो उसकी तरफ जाता है या देखता है वो वापस कभी नहीं आता। राहुल जी कांपते हुए पूछे, लेकिन वो मुझे क्यों बुला रही थी? नाना जी ने चुप हो गए और फिर धीरे से बोले, क्योंकि तुमने उसकी तरफ देखा और वो तुम्हें पहचान चुकी है। उस रात राहुल सो गए। फिर उन्हें 3 बजे में उन्हें खिड़की के बाहर वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। राहुल बाहर हो, जब उसने धीरे से पर्दा हटाया तो वही औरत उन्हें बिल्कुल सामने दिख रही थी।
राहुल जी सुबह गांव छोड़ने का उन्होंने प्लान तो कर लिया। तभी उनके फ़ोन पर एक अजीब सा नंबर आया से कॉल आया, जिसे सुनकर उनकी तो पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली थी, क्योंकि ऐसा ही कुछ उन्होंने दूसरी तरफ उन्हें सुनाई दिया। क्योंकि उन्होंने देखा कि वो जो नंबर है, बहुत ही एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी उनकी उधर से, जिसे सुनकर तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसकी गई थी। क्योंकि राहुल गांव छोड़ के शहर आने का सोचे थे, तो उन्होंने उनके घर से फ़ोन आई कि बेटा जल्दी चले आओ, हमारे पापा की तबीयत ख़राब है। वो गांव छोड़ के शहर की तरफ आ गए। आने के बाद उन्होंने पापा से मुलाकात की, उन्हें डॉक्टर को दिखाया, उनकी तबीयत थोड़ी सही हुई। फिर जब उनको जान में जान मिली, फिर उस दिन के 2-3 दिन के बाद हर रात 3 बजे उनका फ़ोन बजता। जैसे ही वो फ़ोन उठा के धीमी आवाज़ में बोलता, राहुल तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए। राहुल डर कर फ़ोन काट देते, लेकिन हर रात आने लगी उनको ये फ़ोन है। एक रात उन्होंने सोचा कि बस मैं देखता हूँ क्या है ये। उन्होंने कॉल उठाई और बोला, तुम कौन हो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर आवाज़ आई, मैं वही हूँ जिससे तुमने देखा था। और फिर अचानक फ़ोन से पानी टपकने लगता है। राहुल जी ने फ़ोन को नीचे रखा और फ़ोन की स्क्रीन गीली थी, जैसे किसी ने पानी में डुबोकर निकाला हो। उनके हाथ कांपने लगे। अगले दिन राहुल जी ने अपने नाना को ये बताया फ़ोन करके कि फ़ोन पे उन्हें कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं, कैसा कैसा उनके साथ हादसे होते हैं। तो सच तो ये था, उसने भागते वक्त 1 सेकेंड के लिए पीछे मुड़ के देख लिया था। तो ऐसा था कि नाना जी मुझसे पूछा, तुम बेटा तुमने पीछे मुड़ के तो नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने छुपा लिया कि नहीं देखा। फिर नाना जी बोले, अब वो सिर्फ तालाब में नहीं है, वो तुमसे जुड़ चुकी है। उस रात राहुल के अपने कमरे में अकेले थे। अचानक बाथरूम का पानी गिरने लगा, आवाज़ें टप टप की आ रही थी। फिर धीरे से दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाज़ा थोड़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, फर्श पर गीले पैरों के निशान थे और जो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे थे। और फिर आईने में उन्होंने देखा कि वही पेटनी उनके सामने बिल्कुल खड़ी थी। राहुल जी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोला तो कमरा बिल्कुल खाली था, नॉर्मल था। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे होने वाला नहीं है, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे पागल ही हो जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए उन्होंने सोचा, क्यों, क्या करूं मैं, नहीं करूं। ऐसा सोचते सोचते फिर उन्होंने जब आईने की तरफ देखा तो अब तुम कहीं नहीं जा सकते, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ था। राहुल जी ने ये देख के तो उनके वो रात ही बिल्कुल, उस दिन के बाद तो उनकी ज़िंदगी पूरा करवट ही बदल देती है। वो अकेले खुद में बात करने लगते, रात को जागते रहते, दिन में सोते। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उनके अब डर नहीं लगता था उनको, जैसे कोई उनको कंट्रोल कर रहा हो। आखिरी उम्मीद में राहुल वापस गांव गए, नाना जी से मुलाकात की। उन्हें देखकर तो घबरा गए। तू वापस क्यों आया बेटा। राहुल जी बोले, मुझे सच जानना है। नाना जी ने उन्हें सबसे पुराने आदमी के पास ले गए, जो कि बूढ़े हो चुके थे। वो पिटने के किसी को यूं ही नहीं चुनती, वो उसी को पकड़ती है जिसमें उसके साथ कोई रिश्ता होता है। राहुल का जोर से दिल धड़कने लगा। कैसा रिश्ता, बूढ़े ने धीरे से बोला। वो औरत तेरे खून से जुड़ी हुई है। सालों पहले राहुल के दादा ने उसी औरत से शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया और वो गर्भवती थी। गांव वालों ने उसे बदनाम किया, अजीब से ताने मारे। उसने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि जिस खून ने मुझे धोखा दिया, मैं उस खून को मतलब किसी को छोड़ूंगी नहीं। उस खून से संबंधित जितने भी रिलेशन और रिलेटिव होंगे, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। राहुल को समझ में आ गया था कि वो भाग नहीं सकता, क्योंकि ये उसके पूर्वजों से जुड़ी हुई स्टोरी है, हादसे होते रहेंगे। तो उस रात खुद राहुल तालाब के पास गया। चारों तरफ वही सन्नाटा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, पानी धीरे धीरे वहाँ लहरें उठ रही थी। तभी अचानक पानी के बीच से वही एंटिटी बाहर आती है। इस बार उसका चेहरा साफ था, आंखों में गुस्सा तो नहीं, दर्द था। वो बोली, तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन तुम उसी खून से हो। राहुल ने हिम्मत करके बोले, अगर बदला लेना है तो मुझसे ले लो, लेकिन ऐसे मत
सताओ किसी को भी। कुछ देर तक वहाँ सन्नाटा फैला रहा, फिर पेटनी मुस्कुराई। मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ राहुल। ऐसा सुन के वो राहुल जी बस चौंकी गए। पेटनी धीरे से उनके पास आई और बोली, तुम मेरे अंदर नहीं आना चाहती हो। फिर अचानक तेज हवा चली, पानी उछलने लगे और अगले ही पल पेटनी राहुल के शरीर में समा गई। गांव वाले तालाब के पास पहुंचे। राहुल वहां खड़ा था, शांत था बिल्कुल। नाना जी ने पूछा, तू ठीक है ना? राहुल धीरे से मुस्कुराए। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं और अब उस पेटनी ने उन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि ऐसा उस पेटनी ने उन पर कब्जा करके मैं सोचा था कि मैं इस पर अपना कब्जा बनाए रखूँगी। इसके बाद वो घर तो आए। घर आने के बाद नाना जी ने उन समझ ही गए थे कि इस पर कुछ ना कुछ तो हो गया, तो लेके गए बाबा जी के पास। बाबा जी ने अच्छे से देखा तो बाबा जी ने कहा कि उसने इस पर शरीर पे कब्जा कर लिया है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो इसको जो होता है तांत्रिक लोगों का। उन्होंने वो साधना की, पूजा पाठ कराई। फिर वो एंटिटीज़ पूरा खेल के आई। उसे पूछा गया, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा कि इस परिवार के मैं किसी बच्चे को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इस परिवार ने मुझे धोखे से वादा करके मुझे धोखा दिया है। मैंने अपनी जान गंवाई है, मेरे बच्चे ने, मैंने। फिर कैसे भी करके मंत्रों का जाप चलता रहा। उस बाबा ने ऐसे ऐसे वो किए जो होते हैं, उनकी शक्तियाँ कुछ थी, उनको ऐसे ऐसे मंत्र पढ़े, ऐसे ऐसे टोटके किए कि उसको एंटिटी को हारना ही पड़ा। अंत में उसने कहा कि इसको यहाँ से दूर ले जाओ, अगर ये कभी भी इस गाँव में आया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, बदले में मुझे कुछ भोग चाहिए। तो जो भोग थे उसमें बहुत सारे सामान थे, श्रृंगार के सामान थे, कुछ बलि का भी सामान था। उसने उस सबको कराया और उसने कहा था कि ये सब कुछ मैं उसी के हाथ से लूँगी। अगर इसने पीछे मुड़ के देखा या मुझे टोका तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी, और आज के बाद बोल देना इसको इस गाँव में दिखना नहीं। उस पंडित जी ने जो थे उन्होंने ऐसा ही कराया। रात की करीब 12 बजे में सब सामान का अरेंज करा के, उन्होंने मंत्र का वो करके हवन करा के, उन्होंने वहाँ उसी तालाब के पास वो सामान लेके भिजाया उनको। वो जा कर के वो सब दे करके, आवाज़ें तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो कैसे भी करके वहाँ से भाग के आए। घर आते ही उन्होंने कहा कि सुबह होने से पहले इसको यहाँ से ले जाओ। उनके नाना जी ने गाड़ी का बंदोबस्त कराया, उनको वहाँ से शहर की तरफ भेज दिया और आज वो खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। शादी भी उनकी हो गई है, बच्चे लोग भी हैं। तो ये स्टोरी हमें राहुल जी ने लिख के भेजी, क्योंकि उनके परिवार में ऐसा कहा जा रहा है कि ये श्राप है कि वो गांव में जा नहीं सकते हैं। तो ये स्टोरी से हमें तो यही सीख मिलती है कि अजाने अनजाने में आप ऐसी गलती कर बैठते हैं जो आपके ख़ानदान से जुड़ी हुई होती है। तो प्लीज़ ये सबसे दूर रहें, हम तो यही बोलेंगे हर वीडियो में। और जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं, अपने माँ बाप से प्यार बनाए रखें, अपने कुल देवता इष्ट देवता से जितना हो सके उनकी भक्ति भावना में लीन रहिए, क्योंकि समय में, गलत समय में आपके साथ वही जाएंगे, क्योंकि वही होते हैं जो आपको ऐसे बुरे वक्त में साथ देंगे। तो जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके साथ भी पॉजिटिव होगा। तो मैं विक्रम सिंह आज तक के लिए यहीं तक साइनिंग ऑफ।